आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के इतिहास के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो 2026 के लिए 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, क्या रॉलेट एक्ट का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, यानी आपको छोटा करके बताना है। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। तो रॉलेट एक्ट जो है ये कानून क्या, तो अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया यह कानून जो भारत में लागू किया था। देख रहा था अंग्रेज जो आहिस्ता आहिस्ता लोग देश प्रेमी हो रही है और ये देश हमारे हाथ से छूट रही है। तो अंग्रेज ने क्या किया, सोचा जो यहाँ इस तरह का कानून लगाया जाए जो अगर कोई आदमी देश के हितों के बारे में बात करे तो उसको क्या कीजिए, सीधा जेल में डाल दीजिए। उसका ना कोई अदालत ना ही कोई सुनवाई किया जाए, इस तरह से कानून बनाया था। ठीक है, तो उसी को यानी हम लोग क्या कहते थे, काला कानून कहते थे, रॉलेट एक्ट, या फिर उसी को कहते थे क्या, काला कानून। यह एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। इस एक्ट के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। यानी अगर भारत में कोई भी कहीं भी कुछ घटना घट रही है तो पेपर के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से दूसरे जगह तक ना पहुंचे, इसलिए प्रेस पर क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। और क्या कह रहा है, बिना जांच किए क्या कारावास की अनुमति दे दी गई थी। अगर कुछ भी, अगर दुर्घटना कर रहे हैं आप या फिर नहीं भी कर रहे हैं, 10 आदमी बैठकर एक जगह पर देश के बारे में बात कर रहे हैं, देश की आजादी के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर पुलिस को शक होगा जो ये लोग देश के हितों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको उठाकर क्या कीजिए, उस पर कार्रवाई चलाइए। इस तरह से जो घटना हो रहा था, तो अंग्रेज ने क्या, रॉलेट एक्ट कानून लागू किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो महात्मा गांधी के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बताना है। तो क्या बताएंगे, देखिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इसलिए हम लोग गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। और कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर कहाँ, तो गुजरात में है। पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुआ था। इसका जो यानी शिक्षा जो हुआ था, तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ, तो राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुआ था। और ये वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे कहाँ गए थे, यानी इंग्लैंड गए थे। कहाँ, तो इंग्लैंड गए थे। किसकी शिक्षा के लिए, तो वकालत की शिक्षा के लिए वह कहाँ गए थे, तो इंग्लैंड गए थे। 4 सितंबर 1888 को बॉम्बे से इंग्लैंड रवाना हुआ था। तो वहां लगभग करके 24 वर्ष की उम्र में वे दक्षिण अफ्रीका भी गए। और 24 वर्ष की उम्र में जब ये इंग्लैंड से वकालत की शिक्षा प्राप्त करके आए, कहा, यानी भारत में, तब उस समय उसका एज था कितना, 24 वर्ष। ये तो 13 वर्ष की उम्र में ही शादी कर चुका था। ठीक है, तो 24 वर्ष की उम्र में वे दक्षिण अफ्रीका भी गए और दक्षिण अफ्रीका से भारत में यानी कब, 9 जनवरी 1915 को पहुंचे थे। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा
और जनता के समक्ष क्या कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 6 अप्रैल को जब यानी गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था, दांडी यात्रा किया था, और इसी के दौरान जो ये कार्य किया था तो जनता के समक्ष में क्या रखा था, क्या कार्यक्रम, जो जनता आप लोग भी ऐसा यानी कीजिए। तो जनता के समक्ष में निम्न कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, जैसे क्या, हर गांव में नमक कानून तोड़ा जाए। यानी गांधी जी दांडी में समुद्र के जल से नमक बनाया, लेकिन सभी को कहा आप लोग भी क्या कीजिए, नमक बनाइए। जो समुद्र के तट में है वह समुद्र के जल से बनाइए, और नहीं तो आप क्या कीजिए, घर में जो नमक जो है उसको पानी में डालिए और पानी में घोल करके फिर उसको सुखा लीजिए। हाँ, फिर यानी नमक बन जाएगा वहां। तो नमक का कानून हर लोगों को हर गांव में कहा गया, जो आप लोग क्या कीजिए, नमक का कानून तोड़ा जाएगा, यानी हर गांव में। दूसरा को पॉइंट क्या कह रहा है, शराब हो या अफीम, जो भी विदेशी शराब हमारे देश में आया हुआ था, अफीम और विदेशी कपड़ा की दुकानों पर धरना दिया जाए। यानी हमारे देश के लोग ये शराब ना खरीदे, अफीम ना खरीदे और विदेशी वस्त्र न खरीदे। और फिर क्या, तो सरकारों को कर न दे। ये भी कहा गया था सरकारों को कर ना दे, जो टैक्स है उसको यानी टैक्स आपको नहीं देना होगा। ठीक है, ये बोला गया था। तीसरा क्या बोला गया था, जैसे सरकारी संस्थाओं में जो कार्य कर रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को त्याग दे। जो सरकार में शिक्षक है, स्कूल में शिक्षक है या फिर और कोई नौकरी कर रहा है, तो सरकारी संस्थाओं को क्या करना होगा, त्याग देना होगा। और एक कहा गया था, 1 2 3 4 और एक पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके नीचे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए। आपको फिर क्या करना है, अगर आपके घर में क्या है, विदेशी वस्त्र है, उसको क्या कर दीजिए, जला दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को अभी क्या करना है, स्वदेशी अपनाना है। ठीक है, इसी समय यानी 6 अप्रैल को लोगों को जो कहा गया था, जनता के समक्ष जो कार्य रखे थे गांधी जी ने, तो यही कार्य रखे थे। तो ठीक है, आज यही तक फिर